आज का दिन झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए खास और अहम दिन है। दरअसल झारखंड की उप राजधानी दुमका में झारखंड के अभ्यर्थियों की ओर से एक बैठक रखी गई है, जिसमें 24 जिलों के अभ्यर्थी शिरकत करेंगे। कहा जा रहा है कि आने वाले जितने भी आंदोलन अभ्यर्थियों की ओर से देखने को मिलेगा, उसको लेकर यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही है। ये आंदोलन आप लोगों को पता होगा कि झारखंड के अभ्यर्थी क्यों कर रहे हैं। 60-40 नए चलतों के नारे के साथ झारखंड के अभ्यर्थियों ने अपने आंदोलन को तेजी दी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के अभ्यर्थियों से सुझाव मांग रहे थे कि आखिर सरकार को किस तरीके की नीति बनानी चाहिए जिससे झारखंड के अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके। लेकिन उस ऑडियो को सुनने के बाद झारखंड के अभ्यर्थियों में जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। अभ्यर्थियों का कहना है कि हम नहीं चाहते हैं कि झारखंड में 60-40 नीति आए, और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि बाहरी झारखंड में एंट्री ले, जिसको लेकर झारखंड के अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। एक और जहां झारखंड के अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोगों ने इतना आंदोलन किया, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है। नई नियोजन नीति की मांग को लेकर लंबे समय से अभ्यर्थी इसलिए भी अपनी आवाज को उठा रहे हैं क्योंकि कई नियुक्तियां, कई परीक्षाएं रद्द हो गई थी जब राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नियोजन नीति 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था, जिसके बाद से ही अभ्यर्थी सिर्फ एक ही सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर नई नियोजन नीति सरकार कब लेकर आएगी, कब नियुक्तियां होगी और कब यहां के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार की ओर से दावे तो कई किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पीजीटी और लैब असिस्टेंट का जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें ओपन फॉर ऑल है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार दावे कर रही है, लेकिन दूसरी ओर जो विज्ञापन आ रहा है उसमें स्पष्ट रूप से यह दिख रहा है कि बाहरी लोगों की एंट्री झारखंड में हो जाएगी। लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष के कई विधायक मंत्रियों का कहना है कि झारखंड झारखंडियों के लिए है, सरकार तमाम चीजों को यहाँ पर देख रही है, विचार विमर्श कर रही है और आने वाले समय में नई नियोजन नीति जो लेकर सरकार अभ्यर्थियों के समक्ष आएगी वो नई नियोजन नीति बेहतरीन होगी और झारखंड के अभ्यर्थियों को उससे लाभ भी मिलेगा। लेकिन 5 महीने बीतने के बाद भी अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार सिर्फ हमें छलने का काम कर रही है। आखिर अभ्यर्थियों का कसूर क्या है? इससे पहले 17, 18 और 19 अप्रैल को भी झारखंड के अभ्यर्थियों की ओर से एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला था। झारखंड बंद का ऐलान भी किया गया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव भी किया गया था। 17 तारीख को जब हजारों की संख्या में तमाम जो अभ्यर्थी है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का जब घेराव करने के लिए निकले थे, तब प्रशासन की ओर से उन्हें कांके रोड के समक्ष रोक दिया गया, कई अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया। लेकिन उस वक्त भी अभ्यर्थियों का यही कहना था कि हमारा आंदोलन हम लोग आगे लेकर जाएंगे जब तक हमें नई नियोजन नीति नहीं मिल जाती है। सत्ता पक्ष के कई विधायक, कई मंत्रियों से जब हमने बात करने की कोशिश की थी, तब तमाम विधायक मंत्रियों का यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। 60-40 में भी अभ्यर्थियों को समझने की जरूरत है कि 60-40 में तो झारखंड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी, लेकिन 40% में भी ज्यादा से ज्यादा झारखंड के अभ्यर्थी ही शामिल होंगे, झारखंड के अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति होगी। लेकिन इसको सुनने के बाद अभ्यर्थियों का कहना है कि आखिर किस तरीके की नियुक्ति सरकार ले रही है। 40% ओपन फॉर ऑल तो रखा गया है, तो इसमें झारखंड के अभ्यर्थी कैसे शामिल होंगे? विज्ञापन आता है लेकिन उसमें भारतीय नागरिक लिखा हुआ रहता है, कहीं भी मेंशन ये नहीं किया जाता है कि झारखंड के जितने भी लोग हैं या फिर स्थानीय जितने भी लोग हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन तमाम सवाल फिलहाल झारखंड के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आज का दिन काफी खास रहने वाला है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि 24 जिलों के अभ्यर्थी जब दुमका पहुंचेंगे तो वहां पर एक रणनीति के तहत तमाम जो कार्य है वो आगे किए जाएंगे। क्या क्या चीजों को लेकर यहाँ पर चर्चाएं होंगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि नई नियोजन नीति की मांग को लेकर अभ्यर्थी तो अपनी आवाज उठा रहे, तो नियोजन नीति की मांग को लेकर यहाँ पर एक रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी अपने आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। दूसरी बात, कई अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का जो वादा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी वादे में किया था उसको भी लेकर हम लोग यहाँ पर याद दिलवाने का कार्य करेंगे। ओबीसी आरक्षण 27% विधेयक को जो राज्यपाल ने वापस लौटाया है, और जो ओबीसी के तमाम जो अभ्यर्थी है वो भी यहाँ पर अपनी आवाज को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर हमारा कसूर है क्या? आरक्षण रोस्टर की वजह से कई जिला शून्य हो गया है, जिसको लेकर अभ्यर्थी का कहना है कि अब हम लोग किस तरीके से फॉर्म भरेंगे, क्या सरकार इसको लेकर कोई पहल करेगी, क्या सरकार इसको लेकर कोई स्थिति स्टैंड करेगी? कई सवाल जो है वो फिलहाल सवाल है, लेकिन आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि अभ्यर्थी एक बड़ा आंदोलन की तैयारी में है। और दूसरी ओर देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार की ओर से क्या कुछ स्थिति स्पष्ट होती है या फिर इसी तरीके से झारखंड के अभ्यर्थी अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।